प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको संत कबीरदास जी के सर्वश्रेष्ठ दोहे हिंदी में अर्थ सहित सद्गुरु कबीर वचन धर्मदास के सृष्टि की रचना कैसे हुई, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। सुनिएगा दोस्तों। गुण तत् सम कर दे वही आपन अंश उत्पन्न कीन्हा, पाँच तत्व गुण तीनों दीन्हा, यह विधि जग की रचना कीन्हा। सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि परस्पर रति प्रसंग में निरंजन ने अष्टांगी देवी को गुण एवं तत्व समान करके दिए और अपने अंश उत्पन्न किए। 5 तत्व और 3 गुण को इस प्रकार देने से पहले संसार की रचना की। प्रथम बुंद ते ब्रह्मा भयऊ, रज गुण तत्व ते ही दयऊ, दूजो बुंद विष्णु जो भयऊ, सतगुण पंच तत्व तिन पयऊ, तीजह बुंद रुद्र उत्पाने, तम गुण पंच तत्व तेहि साने। वीर शक्ति की पहली बूंद से ब्रह्मा जी हुए और उन्हें रजोगुण एवं 5 तत्व दिए। दूसरी बूंद से विष्णु जी हुए और उन्हें सत्व गुण और 5 तत्व दिए। तीसरी बूंद से रुद्र की उत्पन्न हुए और उन्हें तमोगुण तथा 5 तत्व से संपन्न किया। पंच तत्व गुण खमीरा, तीनों अजन को रच्यो शरीरा, ताते फिर पर लय होई, आदि भेद जाने नहीं कोई। 5 तत्व और 3 गुण के मिश्रण से 3 जन ब्रह्मा विष्णु और महेश की शरीर की रचना हुई। इसी प्रकार सब जीवों के शरीर की रचना हुई। उससे ये 5 तत्व और 3 गुण परिवर्तनशील एवं विकारी होने से बार बार सृजन प्रलय होता है। सृष्टि की रचना के इस आदि रहस्य को वास्तविक रूप से कोई नहीं जानता। निरंजन के वचन के विचार। कहे धर्म कामिनी सुनु बानी, जो मैं कहूँ लेहूँ सो मानी, अजीव बीज आवह तऊ पासा, सोलह रचना करहूँ प्रकाशा। निरंजन कहता है कि हे अष्टांगी कामनी, मेरी बात सुन और जो मैं कहूँ उसे मान लो। अब जीव बीज तुम्हारे पास है, उसके द्वारा श्रेष्ठ रचना का प्रकाश करो। काहे निरंजन पुनि सुनु रानी, इब कसे करहूँ आदि भवानी, त्रय सुत सौंप ते ही कह दीना, अब हम पुरुष सेव चित लीन्हा, राज करहूँ तुम लयति हूँ बारा, भेद न करी है काहू हमारा। निरंजन पुन कहता है कि हे रानी सुन, अब मैं कैसे क्या करूं। आदि भवानी ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों पुत्र तुमको सौंप दिए हैं। अब मैंने तो अपना
मन सत्य पुरुष की सेवा भक्ति में लगा दिया है। तुम इन तीनों बालकों को लेकर राज करो, परंतु मेरा भेद किसी से न कहना। हम मोर दरस त्रय सुत नहीं पाए हैं, जो मुँह खोजत जन्म सिरे हैं। ऐसो मत ढिली हो जानी, पुरुष भेद नहीं पावे प्राणी। त्रय सुत जबहि होई बुधिवाना, सिधु मथिन दे पठहु निदाना। मेरा दर्शन ये तीनों पुत्र नहीं कर सकेंगे, चाहे मुझे खोजते खोजते अपना जन्म क्यों न समाप्त कर दे। सोच समझकर सब लोगों को ऐसा मत सुदृढ़ कराना कि जिससे सत्य पुरुष का भेद कोई प्राणी न पाए। जब ये तीनों पुत्र बुद्धिमान हो जाएं, तब उन्हें समुद्र मंथन का ज्ञान देकर समुद्र मंथन के लिए भेजना। तब इसके बाद सद्गुरु कबीर के वचन धर्मदास जी के प्रति बोले जाते हैं। कहूँ बहुत सु कहूँ बहुत बुझाई दे, वही गुप्त भय तब आई हो। शून्य गुफहि निवास कीन्हो, भेद ले को ताही हो। वह गुप्त भा पुनि संग सबके, मनहि निरंजन जानिए। मन पुरुष भेद उच्छेद देवे, आप प्रगट आनिए। सद्गुरु कबीर साहेब धर्मदास को बताते हैं कि निरंजन ने अष्टांगी देवी को बहुत समझाया बुझाया और फिर अपने आप गुप्त हो गया। उसने शून्य गुफा में निवास किया। जीवों के हृदयाकाश रूपी शून्य गुफा में रहता है, उसका भेद कौन ले सकता है। वो गुप्त होकर भी सबके साथ है, जो सबके भीतर है। उस मन को ही निरंजन जानो। जीवों के हृदय में रहने वाला यह मन निरंजन सत्य पुरुष परमात्मा के रहस्यमय ज्ञान के प्रति संदेह उत्पन्न कर उसे मिटाता है। उसने अपने मत से सभी को अपने वशीभूत करता हुआ स्वयं को प्रकट करता है। सभी जीवों के हृदय से बसने वाला मन काल निरंजन का ही रूप है। सबके साथ रहता हुआ भी मन पूर्णतया गुप्त है, वो किसी को भी दिखाई नहीं देता। मन स्वाभाविक रूप से अति चंचल है, जो सदा सांसारिक विषयों की ओर दौड़ता है। विषय सुख भोग प्रवृत्ति के कारण मन में चैन कहाँ। यह तो दिन रात सोते जागते अपनी अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए इधर से उधर भटकता फिरता है। मन के वशीभूत होने के कारण ही जीव अशांत व दुखी होता है। इसी कारण इसका पतन भी होता है, जिसके कारण वह जन्म मरण के बंधन से पड़ा रहता है। जीव का मन ही उसके दुखों भोगों एवं जन्म मरण का कारण है। अतएव मन को वश में करना ही सभी दुखों और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। इस तरह से मन निरंजन से सब जीवों को अपने वश कर रखा है। यही सबका स्वामी और उत्पत्ति का कारण है। जीवन कल्याण के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि सद्गुरु की सत्य ज्ञान विधि के अनुसार मन को शांत कर भक्ति साधना करनी चाहिए। अजीव भय मतिहीन, परसि अंग सो काल को। जन्म जन्म भय खीन, मूर्छा कर्म अकर्म को। जीव तथा उसके हृदय के भीतर मन दोनों एक साथ हैं। मत वाला और विषयगामी मन काल निरंजन के अंग स्पर्श करने से जीव बुद्धिहीन हो गए। इसी से अज्ञानी जी कर्म अकर्म के करते रहने से तथा उनका फल भोगते रहने के कारण ही जीवन का जन्म जन्मांतर तक उद्धार नहीं हो पाता। मन ही जीवन को विषय रूपी भोगों को भोगने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हृदय तथा मस्तिष्क मलिन हो जाते हैं। उस
समय उसे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं रहता और अज्ञानता के वशीभूत होकर वो पाप कर्म करने लग जाता है। जीव सतावे काल, नाना कर्म लगाई के, आप चलावे चाल, कष्ट देव पुण्य जीव को। यह मन काल जीव को सताता है, यह इंद्रियों को प्रेरित कर विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों में लगाता है, यह स्वयं पाप पुण्य के कर्मों को ही काल कुचाल चलाता है और फिर जीव को दुख देता है। यह मन काल स्वयं ही जीव से पाप पुण्य आदि कर्म करा कर फिर जीव को उसका दंड देता है। सिंधु मंथन और 14 रत्न की उत्पत्ति कैसे हुई, आगे की कथा सुनिए प्रिय भक्तजनों। त्रय बालक जब भय सयाने, पठये जननी सिंधु मथाने, बालक माते खेल खिलारी, सिंधु मथन नहीं गयो खरारी। उनकी माता अष्टांगी देवी ने उन्हें समुद्र मथने के लिए भेजा। वे बालक खेल खेलने में मस्त थे, अतः वे खारे समुद्र को मथने नहीं गए। तेहि अंतर एक भयो तमाशा, सो चरित्र बूझो धर्मदासा, धार्यो योग निरंजन राई, पावन अरम कीनी बहुताई। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि हे धर्मदास, इसी बीच एक तमाशा हुआ, उस चरित्र को तुम ध्यानपूर्वक समझो। निरंजन राव ने योग धारण किया, उसमें उसने पवन खींचकर पूरक प्राणायाम से आरंभ कर पवन ठहराकर सांस रोककर कुंभक प्राणायाम बहुत अधिक किया। तात्यो पवन रहित पुण्य जबहि, निकसे वेद श्वास संग तबहि, श्वास संग आयु सो वेदा, बिरला जन कोई जाने भेदा। फिर जब निरंजन कुंभक त्याग कर रेचन क्रिया से पवन रहित हुआ, तब उसके सांस के साथ ही वेद निकले, उसके सांस के साथ वेद 12 आए। वेद उत्पत्ति के इस रहस्य को सही रूप से कोई विरला विद्वान ही जानेगा। आस्तुति कीन वेद पुनीताहा, आज्ञा का मोहि निर्गुण नाहा, काहो जायो करो सिंधु निवासा, जेहि भेंटे जय हो तेहि पासा। फिर वेद ने वहाँ पर निरंजन की स्तुति की और कहा कि हे निर्गुण नाथ, मुझे क्या आज्ञा है। तब निरंजन के वेद से कहा कि जाकर सिंधु में निवास करो तथा जो तुमसे भेंट हो उसके पास चले जाना। अब उठी आवाज रूप नहीं देखा, ज्योति अंग दिखलावत भेखा, चले वेद मुनि तेज अपाने, तेज अंत पुनि विशेष संधाने। वेद को आज्ञा देते समय काल निरंजन की आवाज़ तो उठी, परंतु वेद ने उसके स्थूल रूप को नहीं देखा। उसने केवल अपना ज्योति स्वरूप दिखाया। उसके तेज से प्रभावित होकर अज्ञानुसार वेद चले। फिर अंत में उस तेज से विष की उत्पत्ति हुई। चले वेद तहवा कह जाई, जहवा सिंधु रचा धर्म राई, पहुँचे वेद तब सिंधु मझारा, धर्म राय तब युक्ति विधारा। चलते समय वेद वहाँ पर जा पहुँचे, वहाँ जहाँ पर निरंजन ने सिंधु रचा था। तब वेद सिंधु के मध्य में पहुँच गए और फिर निरंजन सिंधु मंथन की युक्ति का विचार किया। गुप्त ध्यान दे वही समुझावा, सिंधु मंथन कह कस बिलमावा,
पठवहु बेग सिंधु त्रय बारा, दृढ़ के सोचहु वचन हमारा। और फिर निरंजन ने गुप्त ध्यान से अष्टांगी देवी को याद कराते हुए समझाया और कहा कि बताओ, समुद्र को मथने के लिए देर किस लिए हो रही है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश हमारे तीनों पुत्रों को समुद्र मथने के लिए शीघ्र भेजो, मेरे वचन दृढ़ता से मान लो। बहुरिया पिपुनि सिंधु समाना, देवी कीन मथन अनुमाना। निरंजन ने अष्टांगी देवी से इसके आगे कहा कि फिर इसके पश्चात तुम स्वयं समुद्र में समा जाना। तब अष्टांगी देवी ने समुद्र मंथन का विचार किया। अतेहु बालक कह कह समझाई, आशीष दे पुनि तहाँ पठाई। पय हो वस्तु सिंधु के माही, जाहु वेग तीनों सुत ताही। चली भौ ब्रह्मा मनि सिखाई, दो लुहरुआ पुनि पीछे जाई। माता अष्टांगी ने तब तीनों बालकों को अच्छी तरह से कह कह कर समझाया और फिर आशीर्वाद देकर समुद्र मंथने को भेजा। उन्हें भेजते समय अष्टांगी देवी ने कहा कि समुद्र में से तुम्हें अनमोल वस्तुएं प्राप्त होंगी, इसलिए तुम अति शीघ्र वहां जाओ। तब माता की सीख मानकर ब्रह्मा चल पड़े और फिर उनके पीछे दोनों छोटे भाई भी चल दिए। त्रय सुत भले खेलते चले, त्रय सुत भले खेलते चले। ज्यों सभुग बाल विराल हो, एक छोड़त पुनि एक कर गही। चलत लटपट चाल हो, क्षण ही धावत क्षण थिर खड़े। क्षण भुजहि गर लावही, तेहि समय की शोभा भली। नहीं वेदता कहीं गवाही। भोले भाले तीनों पुत्र खेलते हुए चल दिए, जैसे वे हंसकर के समुद्र सुंदर बालक हों। खेलते खेलते चल दिए और चलते के पा एक को छोड़कर फिर एक का हाथ पकड़ लेते हैं और धरती पर चलते समय उनकी चाल प्यारी लटपट है। क्षण में वे दौड़ पड़ते हैं, क्षण में स्थिर खड़े हो जाते हैं, क्षण में अपनी बाँह एक दूसरे के गले में डाल देते हैं। उस समय की शोभा बहुत ही अद्वितीय है, उसे वेद कहकर नहीं गाते हैं। गए सिंधु के पास भय ठाड़ तीनों जने, अयुक्ति मथन पर कास एक एक को निरखही। वे तीनों जने जाकर समुद्र के पास जाकर खड़े हो गए। एक दूसरे को देखते हुए वे समुद्र मंथने का उपाय सोचते हैं। प्रथम बार सिंधु मंथन की क्रिया। तीनों कीन मथन तब जाई, तीनों कीन मथन तब जाई। तीन वस्तु तीनों जन पाई, ब्रह्मा वेद ते ही छोटा। लहुरा तासु मिले बिसी खोटा। तब तीनों ने जाकर समुद्र मंथन किया। तीनों जनों ने समुद्र मंथन से तीन वस्तुएं पाई। ब्रह्मा को वेद, विष्णु को तेज और सबसे छोटे महेश को हल विष की प्राप्ति हुई। भेंटी वस्तु त्रय तीनों भाई, चली भये हर्ष कहत जह माई। माता यह आए त्रय बारा, निज निज वस्तु प्रकट अनुसारा। माता आज्ञा कीन प्रकाशा, राखु वस्तु तुम निज निज पासा। तीनों वस्तुएं प्राप्त कर तीनों भाई खुशी मनाते हुए वहाँ चल दिए जहाँ उनकी माँ अष्टांगी थी। तीनों बालक अपनी माता के पास आए और अपनी अपनी वस्तुएं माँ को दिखाई। जिस प्रकार उन्होंने उन्हें प्राप्त किया वो सब बताया। फिर माता ने आज्ञा दी कि तुम अपनी अपनी वस्तु अपने पास रखो।
प्रिय भक्तों, यह वीडियो सुनकर आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।